तो हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की हम इस वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं मीराबाई की कवि परिचय के बारे में। ठीक, तो पूरा आज इस वीडियो पर विधिवत मैं बताऊंगा। इनकी रचनाएं देखेंगे, भाव पक्ष देखेंगे, कला पक्ष देखेंगे और इनकी साहित्य में क्या स्थान था। तो ये पूरा विधिवत मैं चर्चा करने वाला हूँ। यदि वीडियो के लास्ट तक यदि आप बने रहें तो आपको पूरा कंप्लीट याद हो जाएगा, एक बार अच्छे से यदि सुन लेते हैं तो। ठीक, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। बहुत ही सरल तरीके से हमने पूरा समझाने की कोशिश किया है। तो हमने जैसे जैसे लिखा है आपको सेम लिखना है। इसमें से जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही लिखोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक बच्चों, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह मीराबाई का कवि परिचय बहुत बार आ चुका है और इस बार भी आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं इनकी रचनाएं में है गीता गोविंद का टीका। गीता गोविंद की टीका एक इनकी रचना है। राग गोविंद, ठीक, और राग सोरठा के पद और मीरा का मलार। क्या है? मीरा का मलार, राग सोरठ के पद, राग गोविंद और गीता गोविंद का टीका। तो ये चार हमने रचनाएं बताई हैं। दो रचनाएं पूछी जाती हैं, आपको याद होने चाहिए चारों के चारों, ताकि दो आप पेपर में अच्छे से लिख सकें। ठीक, फिर यहाँ पास आप देखिए भाव पक्ष। भाव पक्ष में आपको क्या क्या लिखना है पूरा आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये पेन कॉपी निकाल करके आप लिखते जाइए। भाव पक्ष में है मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी। मीराबाई कैसी थी? भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी। मीराबाई कृष्ण की भक्त थी, बहुत बहुत अति भक्त थी, है ना। तो मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की दीवानी थी। उन्होंने कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। कैसा भाव व्यक्त किया है? समर्पण भाव व्यक्त किया है, यानी अपने जीवन को निछावर कर दिया है कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रेम के प्रति। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति उन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन त्याग दिया है। तो कैसा है? उन्होंने कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। मीराबाई ने अपने मन की बातों को सीधे शब्दों में अभिव्यक्त किया है। जो मीराबाई थी उन्होंने अपने मन की बातें, जो उनके मन में बातें चलती थी, तो उनको उन्होंने शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। शब्दों के माध्यम से उन्होंने बताया है, ना कि कह करके बताया है। कैसे कह करके बताया है? शब्दों के माध्यम से, यानी कविताओं के माध्यम से उन्होंने अपने मन की बातों को प्रकट किया है। ठीक, फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं उनकी भाव दाम्पत्य भाव है। कैसी भाव है बच्चों? इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मीरा की भाव कैसी है, तो दाम्पत्य भाव है। उन्होंने कृष्ण जी को अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। किसने? मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने स्वामी यानी पति के रूप में स्वीकार किया है। ठीक, फिर रहस्यवाद में कृष्ण के प्रति उत्सुकता एवं मिलन दिखाई पड़ती है। यानी रहस्यवाद जो है उस समय की कविताएं हैं, उसमें कृष्ण के प्रति उत्सुकता और मिलन की दिखाई पड़ती है, यानी मिलने की इच्छा प्रकट की है। किसने की है? मीराबाई ने अपने कविताओं के माध्यम से। ठीक, फिर मीरा का जीवन और उनका काव्य कृष्णमय है। कैसा है? मीरा का जो जीवन है और उनका जो काव्य है वो दोनों क्या है? कृष्णमय है, यानी कृष्ण के प्रति समर्पण है। कृष्ण के प्रति उन्होंने सब कुछ जो किया है वो कृष्ण को ही आराध्य मान के किया है ना। साथ ही उनके काव्य में मधुर भाव की प्रधानता है। कौन सी भाव? मधुर भाव की प्रधानता है। ठीक बच्चों, तो इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी। उन्होंने कृष्ण के प्रति अपना संपूर्ण भाव व्यक्त किया है। किसमें किया है? कविताओं में किया है। मीराबाई ने अपने मन की बातों को सीधे शब्दों में व्यक्त किया है। उनकी भाव दाम्पत्य भाव है। उन्होंने कृष्ण जी को अपने पति के रूप में स्वीकार किया है।
रहस्यवाद में कृष्ण के प्रति उत्सुकता एवं मिलन की दिखाई पड़ती है। ठीक, मीरा का जीवन और उनका काव्य कैसा है? कृष्णमय है, साथ उनके काव्य में मधुर भाव दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार आप भाव पक्ष लिख सकते हैं। फिर कला पक्ष में क्या होते हैं जो उन्होंने अपनी कविताओं में लिखा, कि अपनी कविताओं में किन भाषाओं का प्रयोग किया, कैसे कैसे क्या थे, तो ये सब उसमें लिखना है कला पक्ष में। तो कला पक्ष में आप पास देख सकते हैं, मीराबाई की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। कैसी भाषा है? ब्रज भाषा है, क्योंकि ये राजस्थान तरफ से हैं, तो इनका कैसी भाषा है? ब्रज भाषा है। ठीक, किंतु पदों की रचनाएं ब्रज भाषा में ही किया गया है। किन भाषाओं में किया गया है? ब्रज भाषा में ही किया गया है। इन्होंने कुछ पदों में भोजपुरी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। ठीक, भोजपुरी भाषा में दिखाई देती है, नहीं, भोजपुरी भाषा में भी अपने काव्य में प्रयोग किया है। किसने किया है? मीराबाई ने। फिर उन्होंने पदों में गेयता है, इनकी शैली की प्रधान विशेषता है। इनमें अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि हैं। यानी इनके पदों में गेयता है। कैसी है? गेयता है। इनकी शैली प्रधान विशेषता है। कैसी है इनकी शैली? प्रधान विशेषता है। इसमें अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि का प्रयोग किया है। किसने किया है? मीराबाई ने अपनी कविताओं में किया है। अब साहित्य में स्थान देखते हैं, तो साहित्य में स्थान क्या है? मीराबाई भक्त कवित्री थी। कैसी थी? मीराबाई भक्त कवित्री थी। मीरा विश्व में प्रेम दीवानी मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? मीराबाई विश्व में प्रेम दीवानी मानी जाती है। तो इस प्रकार आप बड़े अच्छे से मीराबाई जी की कवि परिचय लिख सकते हैं और आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे यदि आप अच्छे तरीके से लिखते हैं जैसे हमने बताया है। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।